Dear students, by definition, pi is equal to the ratio of circumference to the diameter of the circle. ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और उसी पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो 22/7 आपकी पाई की वैल्यू के क्या एग्जैक्ट इक्वल है। हम इसी रिजल्ट को पाने के लिए वो इक्वल टू है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है, उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। सर्किल के फॉर्म में हमने एक कॉइन लिया है 10 रुपीज कॉइन। देखिए ये आपका 10 रुपीज कॉइन है, ये 10 रुपीज कॉइन है। और ये जो थ्रेड मैंने लिया है, ये थ्रेड आपके इस कॉइन के डायमीटर के बराबर है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इस डायमीटर को मैंने यहाँ पे सर्कमफरेंस में मूव किया, जो कि 3 टाइम्स मूव हुआ। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और ये 3 टाइम्स मूव हो करके जब ये आपका कंप्लीट करेगा तीसरा राउंड, तो ये आपका यहाँ पे आकर एंड हुआ। देखिए इतना गैपिंग हमेशा बचा हुआ है। अब ये इसी सर्किल में ये गैपिंग नहीं रहेगा, ये आप दूसरा सर्किल भी ले लें। हमने दूसरे सर्किल के फॉर्म में ये आपका 5 रुपीज़ का कॉइन लिया है और इस 5 रुपीज़ के कॉइन में मैंने ये डायमीटर थ्रेड लिया है। अब इसको भी हमने जब यहाँ पे रैप किया तो ये 3 टाइम्स आपका मूव किया है और 3 टाइम्स मूव करके ये फिर आपका इतना गैपिंग बना दे रहा है। मीन्स कोई भी सर्किल अगर हम लें और उस सर्किल को हम इस सर्कमफरेंस पर, इस सर्किल के सर्कमफरेंस पर डायमीटर को जब रैप करेंगे तो ये 1 टाइम रैप होगा, फिर ये 2 टाइम रैप होगा, फिर ये तीसरे टाइम यहाँ पे आकर रैप होगा और ये गैपिंग आपकी हमेशा बनी रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी सर्किल के जो हमारा आपका 10 रुपीज़ का कॉइन था, इस कॉइन के सर्कमफरेंस पर मैंने एक थ्रेड लिया और पूरा कंप्लीटली रैप कर दिया। तो ये बट नेचुरल आपका क्या है, सर्कमफरेंस के बराबर है। अब इसको हमने यहाँ पर लेकर के इसको ड्रॉ कर दिया तो इट इज जस्ट इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ योर 10 रुपीज़ कॉइन। अब हमने डायमीटर को जब यहाँ पे मार्क किया तो ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, ये तीसरा डायमीटर और ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा आपका गैपिंग वाला पोर्शन है जो हमेशा बना हुआ है। नाउ व्हाट वी विल डू, जो सर्कमफरेंस हमारा है, जो थ्रेड आया है या लेंथ ऑफ थ्रेड एज ए सर्कमफरेंस है, उसका मैंने 1/7 पार्ट लिया। मीन्स सर्कमफरेंस का 1/7 पार्ट लेकर जब हम उसको इस गैप के मेजर करेंगे तो 1/7 इस गैप से छोटा होगा। मतलब ये गैप भी 1/7 से क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स जब आप पाई की वैल्यू लेंगे तो पाई आपका क्या करेगा, 3 टाइम्स डायमीटर प्लस 1/7, लेकिन ये 1/7 गैप से छोटा है तो पाई की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी छोटी होगी। मीन्स पाई विल बी लेस देन 22/7। तो हमने जो अभी ऑब्जेक्टिव रखा था कि पाई की वैल्यू क्या एग्जैक्टली 22/7 है, तो आपको जो रिजल्ट मिला वो ये मिला कि पाई की वैल्यू लेस देन 22/7 है, न कि ग्रेटर देन है और न ही इक्वल टू है। तो यही था हमारा एक्टिविटी, जिसको आप लोग भी अपने घर पर जरूर से प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि ये किस तरीके से पाई की वैल्यू लेस देन 22/7 होती है। थैंक यू एंड जय हिंद।